फिरोजाबाद की विधानसभा जसराना के शिव प्रताप का कहना है कि सपा से टिकट लेने के लिए मैंने प्रोफेसर की नौकरी छोड़ी और सपा के पूर्व सांसद अक्षय कुमार की नीतियों पर खरा नहीं उतर पाया, इसलिए जसराना विधानसभा से सपा से टिकट नहीं मिला है और अक्षय यादव की नीतियों पर खरा नहीं उतर पाया, इसलिए अब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। फिरोजाबाद की विधानसभा जसराना से सपा के लिए 5 साल से लोगों के बीच जाकर लोगों से संपर्क करने के बाद शिव प्रताप टिल्लू ने समाजवादी पार्टी के विधानसभा जसराना से बहुत मेहनत की और शिव प्रताप का कहना है कि साइकिल रैली से लेकर बाइक रैली तक मेरी जिम्मेदारी थी। मैं एक नौकरी करता था। समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के कहने पर मुझे नौकरी से इस्तीफा दिलवा दिया गया। इसके बाद मुझे खींचकर राजनीति में लाया गया। मैं राजनीति से बिल्कुल वंचित था। मुझे राजनीति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसके बाद मुझे 5 साल आश्वासन देते रहे कि मुझे समाजवादी पार्टी से टिकट दिया जाएगा और जब सही समय आया तो टिकट किसी और के हाथ में देकर मुझे टिकट से वंचित कर दिया। अब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और जो जनता का विश्वास मेरे ऊपर है उसे कायम रखूंगा। वहीं सपा से बागी हुए विधायक ओम प्रकाश वर्मा जो सिकोहाबाद से विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने बताया कि प्रोफेसर रामगोपाल ने सपा की सभी टिकटों को बेचा है और प्रोफेसर रामगोपाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह भी टीम में हैं। फिरोजाबाद की सिकोहाबाद विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। ओम प्रकाश वर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रोफेसर रामगोपाल ने समाजवादी पार्टी ने फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीट के प्रत्याशियों को पैसे लेकर टिकट बेचने का काम किया है और साथ ही ये भी बोला कि प्रोफेसर रामगोपाल वर्मा बीजेपी से साठगांठ रखते हैं। कोई मनमानीपन है उनका। किसके दबाव में किसका? अब ये तो नहीं कह सकता मैं, अभी बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन शिव प्रताप जी, आपने अभी समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगे थे, मगर किसी कारणवश आपको समाजवादी से टिकट न मिला, इसलिए आप निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए आए थे। क्या हुआ आपके अंदर? आपका क्या नामांकन हुआ? नामांकन नहीं हुआ। योगी जी ने मतलब काम किया है और इन्होंने ये कहा कि आए अखिलेश, दूसरों को जैसे मालूम पड़ा था यहाँ से उत्तर प्रदेश से भगा देंगे, सरकार बन जाएगी तो, मगर जनता ने बाकी और लोगों ने तय कर लिया है कि हम अच्छे आदमी की हम सरकार बनाएंगे। जिस तरीक़ा से हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है उसके आधार पर जनता हमारे साथ है। कर्मक्षेत्र टीवी की डेस्क रिपोर्ट।